and into the next topic, that is called other enzymes. तो हम लोगों ने कौन सा एंजाइम अभी डिस्कस किया? We have discussed only restriction enzymes. So other enzymes used in biotechnology. Okay, तो other enzymes used in biotechnology. Fine. तो उसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे other enzymes. तो अब कौन कौन सा एंजाइम चाहिए? तो हमने restriction endonuclease यूज कर लिया है. So we have already cut it. So now we have to do what? We have to join the segments. है कि नहीं? तो इसलिए अब हमें other enzymes चाहिए. ठीक है? So उसमें जो पहला एंजाइम जो हम लोग यूज करेंगे, that is DNA ligase. Okay? So in addition to the restriction enzymes, there are several other enzymes that play an important role in our DNA technology. Okay, two of these are DNA ligase and alkaline phosphatase. Okay, alkaline phosphatase. तो इसलिए जो सेकंड नंबर है, बिकॉज फर्स्ट नंबर हमने क्या यूज किया है? फर्स्ट नंबर हमने यूज किया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए. तो सेकंड एंजाइम क्या है? This enzyme forms PDE bonds between adjacent nucleotides and covalently links two fragments of DNA. Okay. So the reaction requires one of the fragments to have 5' phosphate residue. Okay. And the other to have 3' hydroxyl group. ये सब हम जानते हैं. चलिए. Yes, sir. DNA ligase seals, okay, seals, yeah, DNA ligase joins the vector DNA and क्या, that is called हम लोग का foreign DNA. Foreign DNA cut by the same restriction enzyme, okay, comma, by forming a covalent bond. समझ में आया? Now, DNA ligase isolated from bacteriophage T4 is frequently used to ligate different types of DNA fragments. तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं बेसिकली? तो ये T4 फेज वाला. तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे. ओके, ये डीएनए लाइगेज वाला है. कौन सा बॉन्ड बनाता है? पीडी बॉन्ड्स. बट व्हाई डू यू नीड स्टिकी एंड्स? बोलिए. Perfectly attached हो. नहीं, ताकि पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए. तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा. तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तब आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाना आसान है. और अगर ब्लंट कट होगा तो पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा. तो उसलिए क्या होगा? आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा. So that we have discussed that day so much, so we will not go into details today. Fine. तो ये हमारा पहला एंजाइम है. कौन सा एंजाइम हमने डिस्कस किया? सबसे पहले डीएनए लाइगेज. ओके, अब हम लोग सेकेंड एंजाइम डिस्कस करेंगे. इन टोटल थर्ड एंजाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अल्कालाइन फॉस्फेटेज. ओके, इसका शॉर्टकट है हमारा एपी. ओके, इसको हम लोग शॉर्टकट में एपी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज द जॉब ऑफ अल्कालाइन फॉस्फेटेज? चलिए. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो हमारा हम लोग जो रिएक्शन कर रहे हैं ये सब आपको दिख नहीं रहा. याद है कि नहीं? सो यू आर अनेबल टू सी दिस. Yes, sir. Yes. सो दैट इज व्हाई आपको किसी ना किसी तरह का विजुअल चेंजेस दिखना जरूरी है. ओके,
सो अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, तो लाइगेशन requires the presence of 5 prime phosphate group. Okay, if some of the fragments are treated with AP, okay, to remove their phosphate groups, then these cannot ligate within themselves and are forced to ligate with other fragments containing the 5 prime phosphate group. Okay, hence this is a useful strategy to prevent self ligation, which would otherwise lead to wasteful ligation of fragments treated with restriction enzymes. Okay, an insert is ligated to the vector in generating rDNA, as the vector is prevented from self ligation by treating it with AP. जैसे कल आप लोग क्या एक डाउट प्रोड्यूस कर रहे थे, दैट सर से परस्पर जोड़ी है जीवा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. जो हमने वेक्टर को काटा वो फिर आपस में जुड़ जाएगा, तो इस आपस में जुड़ने को हमने कैसे रोका, बाय ट्रीटिंग इट विथ अल्कलाइन। Alkaline. तो जैसे ही हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज करेंगे तो जो डीएनए है वो $19 मिल रहा, तो जो डीएनए है वो डीएनए क्या करेगा, सो दैट डीएनए विल नॉट बी एबल टू फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि वो अपना 5 प्राइम फॉस्फेट को हटा देगा। अंडरस्टूड? सो इसीलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एपी जो है रिमूव्स द फॉस्फेट ग्रुप्स। कौन सा फॉस्फेट ग्रुप? 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप्स। ओके, सो इसीलिए जिस पार्ट, ओके, सो टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अंडरस्टूड? सो इसीलिए ये आपका कंसेप्ट है, बुझ लो कि नहीं? तो जो वेक्टर हमने कट किया वो वेक्टर जो है, उस वेक्टर का डीएनए जो अलग अलग पार्ट था वो आपस में जुड़ सकता है। तो वो क्यों आपस में नहीं जुड़ता? क्योंकि हमने उसको एपी से ट्रीटमेंट कर दिया। कोई शक? Any doubts? No, sir. No. No, sir. This step, Madhav Thakur, this step is not given in our book. समझ में आया? So ये देखिए, तो ये जो है ये हमारे बुक में नहीं है। I will try to show our NCERT. ना नहीं जा ओके, तो आप देखिए ये हमारा जो है हमारा डीएनए है, आवर बुक। तो इन्होंने क्या किया, ओके, यूज्ड डीएनए, तो इसने हमने क्या कर दिया, तो लाइगेजेस यूज किया है। ओके, सो हाउ आर वी जॉइनिंग इट? Ligases, but we have not used the alkaline phosphatase. देख रहे हो? So here there is no use. We are using ligase. आप यहाँ क्या देख रहे हो? Ligases are used. Ligase. Ligases are used, but here there is nowhere the use of what? Alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase. In our NCERT उसमें ये सब नहीं दिया हुआ है। Okay, it is only given in the biotechnology NCERT. Okay, do you understand? So देखिए, तो इसलिए Yes, sir. those who are reading only our NCERT, they don't basically know the use of आपको नहीं जा कौन सा भी ऐसी हो, है? So that is the concept. तो इससे देखो हमने सेपरेशन, अभी हम लोग सेपरेशन एपरेशन करेंगे। चलिए, तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो अब व्हाट वी हैव डन, तो हम लोगों ने अलग एंजाइम्स का डिस्कशन कर लिया। नाउ अब सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? सो दीज आर द अदर एंजाइम्स। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, सो हमारा जो सेकेंड स्टेप है
इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस? Separation of DNA fragments. PV. This process is used in order to separate the RE cut fragments of the donor's dsDNA. समझ रहे हो? So this process is used in order to separate the RE cut fragments of the donor's dsDNA. ठीक है? dsDNA on the basis of their क्या? On the basis of their electrophoretic mobility. Okay, on the basis of their electrophoretic mobility. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको अलग अलग करेंगे. Why? Because हमें अपना सेगमेंट चाहिए, पूरा अभिषेक का डीएनए नहीं चाहिए. We want the insulin gene. So age. What is age? This is called agarose. Electrophoresis is preferred for DNA and page. So what is page? Polyacrylamide gel electrophoresis. Okay, polyacrylamide gel electrophoresis is used for what? Is used for DNA as well as proteins. Okay, तो जनरली हम लोग डीएनए के लिए एगारोस जेल यूज करते हैं. नाउ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं पेज इज प्रिफर्ड बिकॉज. क्यों हम पेज को प्रिफर करते हैं? बिकॉज इट कैन पॉलीमराइज इन द presence of your CFLs and tube lights also. ओके, मतलब इसको आपको ड्राइंग करने का जरूरत नहीं है. तो अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें याद रखेंगे. सो ड्राइंग इन सन इज एसेंशियल. ओके, तो आपका जो एगारोज में आपको सुखाने का जरूरत पड़ेगा. ड्राइंग इन सन इज एसेंशियल, comma and cross-linking is achieved by क्या? Using agaropectin. तो जिस तरह आपका जो एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन होता है उसी तरह एगारोज एंड एगारोपेक्टिन भी होता है. Now concentration of agaropectin decides the pore size. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं. प्लस मोर डिटेल ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो वी विल नॉट एंटर इनटू दिस इन मोर डिटेल. ठीक है, तो इसलिए हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया है सेगमेंट, उसके आधार पे वी आर क्या? वी टू सेपरेट और sieve the RE cut fragments of donor DNA. Now it is essential to separate the desired gene.
ठीक है, टू सेपरेट द डिजायर्ड जीन। तो जो हमारा जीन हमें चाहिए उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। नाउ एक नोट या लिखेंगे, इफ द dsDNA segments are treated with alkali. Okay, note the dsDNA segments are treated with alkali. They are converted into ssDNA fragments. Okay, तो ये पहला पॉइंट है। भाई आप पहचानोगे कैसे कि वेयर इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट? भाई वो तो डीएनए काट देगा, बुझलो कि नहीं? से तो पूरा डीएनए काटी देबो। तो तमे केमती जानिबो कोडा तमर, समझे कि नहीं? तो if the dsDNA segments are treated with alkali, they are converted into ssDNA fragments. Point number 2, a radioactive or fluorescent dye-tagged enzyme. ओके, तो रेडियो एक्टिव वाला क्या है? इसमें हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी से ढूंढ सकते हैं, एंड फ्लोरोसेंट डाई टैग्ड एंजाइम। तो इसको हम कैसे जानेंगे? बोलिए, इम्यूनो फ्लोरोसेंस टेक्निक से जानेंगे। बाय सो एक्चुअली बॉय को बांध देने से ना वो घूं घूं करता रहता है, क्योंकि उसको मेरे को बांधो मत। सो रेडियो एक्टिव डाई अगर हम लोग यूज करेंगे तो ए रेडियो एक्टिव या फ्लोरोसेंट डाई टैग्ड अरे यार हटाओ, डिलीट। तो फ्लोरोसेंट डाई टैग्ड probe can be sent, okay, can be used in order to locate, okay, our gene of interest। समझ रहे हो? तो डबल स्टैंडर्ड करले कौन हबो? तमे ताकू खोजिवा कष्ट हबो, बट सिंगल स्टैंडर्ड कर देले कौन हबो? आप अपना प्रोब बनाएंगे। ठीक है, फुल स्टॉप। द प्रोब is a small ssDNA or ssRNA fragment, okay, made exactly complementary to those unique 5 to 15 or 10 base pairs. Okay, the probe is a small single-stranded DNA or RNA fragment made exactly complementary to those unique 5 to 10 base pairs of the gene of interest, which is not found in any other gene of the organism। कौन सा? डोनर। अभी अभिषेक जो हमें डीएनए दे रहा है उसमें 30,000 जीन दे रहा है, हमको एक ही जीन चाहिए, तो ढूंढेंगे कैसे? तो आप आज के डेट पे काफी आसान हो गया, आप गूगल में मार देंगे कि 5 to 6 यूनिक बेस पेयर्स ऑफ इंसुलिन जीन विथ रेस्पेक्ट टू अदर जीन्स। जब आप मार दोगे तो वो बेस सीक्वेंस दे देगा, बस उसको आप बना लो। ओके, सो दीज bases are made, okay, these DNA लिख सकते हैं, these probes are made using क्या? radioactive
और क्या इम्यूनो Immune. फ्लोरेसेंट बेसिस, इम्यूनोफ्लोरोसेंट bases, okay, so that they can be identified later. Understood? तो समझ में आया? तो हम जो आपका Yes, sir. प्रोबिंग करेंगे, माने आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया है कि नहीं? नाउ इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम इसको हम लोग अलग कलर से लिख देते हैं,